सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मेरा मानना है कि यह कोई नियमित निर्णय नहीं है। इस देश में बहुत से लोग मानते हैं कि स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है। वहीं अब गिरफ्तारी के खिलाफ दायर की गई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में अंतिम सुनवाई होनी है। अनुमान है कि आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फैसला भी सुना सकता है। मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच करेगी। मामले को नियमित मामले के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल 1 जून तक अंतरिम जमानत पर है। वहीं धनंजय यशवंत डी.वाई. चंद्रचूड़ मौजूदा देश के मुख्य न्यायाधीश हैं। उन्हें 9 नवंबर 2022 को नियुक्त किया गया था और इस साल नवंबर में रिटायर होने वाले हैं। सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ के हाल ही में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर किए गए फैसले की चर्चा देश भर में हुई और इसी तरह के अन्य फैसले भी हो रहे हैं जिनको लेकर डी.वाई. चंद्रचूड़ को याद किया जाएगा। अब ऐसे में एक सवाल सभी के मन में कौंध रहा है कि सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ के रिटायर होने के बाद देश का अगला मुख्य न्यायाधीश कौन होगा। वरिष्ठता को अगर देखा जाए तो जस्टिस संजीव खन्ना जो सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ के रिटायर होने के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने की कतार में हैं। मौजूदा समय में सुप्रीम कोर्ट में सबसे सीनियर जस्टिस संजीव खन्ना हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में अंतरिम जमानत देने के लिए चर्चा में रहे हैं, जिसमें उन्हें प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। जस्टिस संजीव खन्ना का जन्म 14 मई 1960 को नई दिल्ली में हुआ था। उनके पिता जस्टिस देवराज खन्ना दिल्ली हाईकोर्ट के जज के रूप में रिटायर हुए और उनकी मां सरोज खन्ना LSR-DU में हिंदी लेक्चरर थी। जस्टिस खन्ना ने अपनी शुरुआती शिक्षा दिल्ली के मॉडर्न पब्लिक स्कूल से साल 1977 में हासिल की थी। इसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफन कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और इसके बाद जस्टिस खन्ना ने दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय के सैंपल लॉ सेंटर में कानून की पढ़ाई की। बता दें कि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से 1 जून तक अंतरिम जमानत मिल गई है। अंतरिम जमानत पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एसजी से कहा था अगर आप बहस में कुछ जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था मैंने एफिडेविट दायर कर दिया है। बेंच ने कहा था कि हम 1 जून तक अंतरिम जमानत का आदेश दे रहे हैं। दरअसल केजरीवाल की जमानत का आदेश जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने दिया था। अंतरिम जमानत का आदेश पारित करते हुए बेंच ने कहा था लोकसभा चुनाव इस साल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। करोड़ों मतदाता अगले 5 साल के लिए इस देश की सरकार चुनने के लिए अपना वोट डालेंगे। आम चुनाव लोकतंत्र को जीवन शक्ति प्रदान करते हैं। बेंच ने यह भी कहा था इसके महत्व को देखते हुए हम अभियोजन पक्ष की ओर से दिए गए उस तर्क को खारिज करते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि जमानत देने से राजनेताओं को इस देश के सामान्य नागरिकों की तुलना में लाभकारी स्थिति होने में फायदा मिलेगा। ऐसे में क्या कहना है आपका कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।